मैं नवीन। आज मैं आपको इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा सिलेबस के बारे में। जेईई मेन का सिलेबस क्या होता है, नीट का सिलेबस क्या होता है और सीबीएसई का सिलेबस क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे ये तीनों के सिलेबस के बारे में, क्या फिजिक्स में पढ़ने होते हैं, फिजिक्स क्लास 11th क्लास और फिजिक्स 12th। तो इसमें क्या कौन कौन से चैप्टर आपके जेईई मेन के एग्जाम में आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कितने मार्क्स सीबीएसई में, कहाँ पे थ्योरी आएंगे, कहाँ पे क्या आएंगे। आज हमें तीनों से रिलेटेड आईआईटी, सीबीएसई, नीट, ठीक है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में हम इसमें देखेंगे कौन कौन सिलेबस आते हैं। आइए हम क्लास को शुरुआत करते हैं। ध्यान समझिएगा, हेडिंग पे लिखा गया है कि जेईई मेन नीट सीबीएसई, तो यानी कि आपको हम इस लेक्चर में बताएंगे कि जेईई मेन में क्या पढ़नी है, नीट में क्या पढ़नी है और सीबीएसई में क्या पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर इसमें पढ़नी है। आज हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम 11th क्लास के बारे में जानेंगे कि 11th क्लास में क्या क्या पढ़नी है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है उसमें बड़ा डिटेल से हम समझेंगे, यानी खाली सिर्फ चैप्टर का नाम नहीं बताएंगे, इसको हम बताएंगे चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़नी है, कैसा क्या क्या है, वो वैसे में बताएंगे। डिस्कस लेक्चर लंबे होने वाले हैं तो आप ध्यान से समझे। तो फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। कौन सा चैप्टर नाम है? यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं ध्यान समझेंगे। सबसे पहले इसके बारे में, यूनिट एंड मेजरमेंट, इसमें हमें डायमेंशन पढ़नी है, एरर्स पढ़नी है। आईआईटी की बात करें, आईआईटी नीट, अभी सीबीएसई साइड रखो, ठीक है हम, ठीक है। तो पहले आपको याद कैसे करना है, पहले जो हम बताएंगे वो आईआईटी नीट के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर सीबीएसई के बारे में बताएंगे। तो इसमें क्या पढ़नी है भाई? डायमेंशन पढ़नी है, एरर्स पढ़नी है, एक्सपेरिमेंट पढ़नी है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़नी है, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स पढ़नी है जो आपके जेईई मेन में आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो जेईई मेन नीट में आते हैं वो यहाँ से आते हैं, एरर से आते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट से आते हैं। तो आप इससे ध्यान रखिएगा। समझ में आया क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं? अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप वीडियो को स्लो कर लें और उसके बाद देखें। आगे हम बढ़ते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि कोई बॉडी रेस्ट में होता है, मूव करता है, बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऐसा मूव करता है। तो हम ये कहाँ पढ़ेंगे भाई? काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे में काइनेमेटिक्स मतलब 1D मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे, 1D मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एक्स, अगर कोई बॉडी एक्स एक्सिस से मूव कर रहा है तो वो एक्स में ही मूव करेगा, अगर कोई बॉडी वाई में मूव कर रहा है तो वाई में मूव करेगा। समझ में आया? मतलब कहने का मतलब हमारा यह है, काइनेमेटिक्स मीन्स 1 डायमेंशनल मोशन, मतलब कोई भी एक डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा। आइए आगे हम पढ़ते हैं एनएलएम। एनएलएम में क्या पढ़नी है भाई? एनएलएम मतलब होता है फुल फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। पता होगा कि थर्ड लॉ क्या होता है, अपोजिट रिएक्शंस, इसके बारे में पढ़े होंगे हम, ठीक है। तो आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या पढ़नी होती है? टेंशंस, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन तो टेंशंस के आते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको जस्ट दिखाता कि जेईई मेन में कैसे आते। एक पुली रहेगा, पुली पे ब्लॉक ऐसे अटैच होंगे और यहाँ से ऐसे करके लगा होगा, ठीक है। तो आपको फाइंड करने होंगे कि बताइए इसका टेंशन, इस जो पुली है इसमें 2 स्ट्रिंग लगे हुए हैं और 2 ब्लॉक लगे हुए हैं, तो आप बताएं इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा और टाइम टेंशन क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आएंगे। तो करना कुछ नहीं है, मैं इसको दिखाऊंगा, प्रूफ भी करूंगा। तो कुछ नहीं है, ऐसा करके ऊपर टेंशन लगाओ, टेंशन लगाओ, ये सब क्लास में करेंगे हम। टेंशन लगाओ, टेंशन लगाओ, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। बाकी तो बात के 2 टेंशन बराबर 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये हो गया टेंशन का फार्मूला, ठीक है। तो जितना रफ्तार मैं पढ़ रहा उतना ही रफ्तार से तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा आईआईटी, जेईई मेन, नीट वगैरह क्लियर होगा, क्योंकि ये बड़ा स्पीड में सोचने को सिखाता है। अब जिस तरह से मैंने टेंशन लिख दिया 2m1 m2 अपना m1 प्लस m2 इंटू जी, तो आपको भी इसी तरह याद करने होंगे। उसके बाद एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई? m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो आपसे ये दोनों क्वेश्चन जेईई मेन का पूछा हुआ है, जो आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, वो दोनों क्वेश्चन जेईई का है, ठीक है। तो मैं बस ये सिखा रहा ना कि एकदम मतलब कैसे हम शॉर्ट ट्रिक में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, वो मैं क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है। मैं वो क्लास में दिखाऊंगा कैसे हम किसी आईआईटी क्वेश्चन को सेकंड में कर लूँगा, है ना। 1 सेकंड में आईआईटी क्वेश्चन सॉल्व, 1 सेकंड में नीट का क्वेश्चन सॉल्व। आप मुझे भरोसा रखें, कैसे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो आप क्लास में देखोगे। आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट, वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में हम क्या पढ़ेंगे भाई? वर्क पावर और एनर्जी। इसमें हम लोग वर्क पावर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इसी में हम लोग
फ्रिक्शन भी पढ़ेंगे, स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे, इसी पार्ट में पढ़ेंगे हम, ठीक है। आगे ये रोटेशन मोशन, जैसे में रोटेशन मोशन से आप क्या समझते हैं भाई? रोटेशन मोशन से मतलब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। अब जैसे एक फैन मूव कर रहा है तो फैन में क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क कहाँ पढ़नी है? तो वो टॉर्क रोटेशन में पढ़नी है। समझ में आ रहा है कुछ? नेक्स्ट ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ेंगे स्केप वेलोसिटी, फोर्स पढ़ेंगे G(m1 m2 अपन m स्क्वायर जो होता है। समझ आ रहा है कुछ? तो ये सब हम डिस्कस कहाँ करेंगे? ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो अब चैप्टर दिख रहे हैं ना, ये जेईई मेन में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जेईई मेन में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। समझ में आया कुछ? आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, है ना। उसके बाद आगे ये 7 है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। तो ये आपको 11th क्लास में मिलेंगे। मतलब ये मैक्सिमम थ्योरी वाला पार्ट होते हैं, मतलब इसमें मैक्सिमम याद करने वाले होते हैं। न्यूमेरिकल्स होते हैं लेकिन उतने नहीं होते हैं, न्यूमेरिकल भी होते हैं ना। तो ये पढ़ेंगे, कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन आते हैं इसमें। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स प्योर न्यूमेरिकल वाला पार्ट से, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, ठीक है। इससे क्या आएंगे? न्यूमेरिकल्स आएंगे। आगे हम बढ़ते हैं KTG, इससे भी न्यूमेरिकल आएंगे। नेक्स्ट ये सारे क्या है? 11th क्लास के चैप्टर के नाम बता दिया जा रहा है। उसके बाद ऑसिलेशंस, SHM, कोई भी मोशन कर रहा हो, कोई पार्टिकल्स यहाँ आएगा फिर यहाँ जाएगा। जैसे में हमारा टाइम पेंडुलम, कोई भी घड़ा लगा हुआ है, टाइम क्या होगा पेंडुलम में, है ना। घड़ी ऐसा ऐसे जो घूमता है ना जी, हमारा ये एक ऐसा करके लगा रहता है, तो कभी इधर जाता है तो कभी इधर आता है। यहाँ 1 2 3 ऐसा करके लिखा रहता है, याद आ रहा होगा कुछ। तो ये कहाँ पढ़ने होते हैं? हमें ऑसिलेशन से पढ़ने हैं, SHM में पढ़ने होते हैं। आगे बढ़िए। उसके बाद लिखा गया है वेव, लिखा गया है 11वां नंबर, वेव, साउंड वेव जो आपको दिख रहा होगा ना, साउंड वेव, वेव सब यहीं पढ़ने होते हैं, ठीक है। जैसे कि कैसे हम किसी को पा रहे हैं, कैसे हम किसी को समझा रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं आप हमें सुन पा रहे हैं, कहाँ पढ़नी है? तो ये पढ़नी है हमें वेव पढ़नी है। समझ में आया मेरी बात? आगे ये थे कुछ 11th क्लास। तो 11th क्लास से समझ में आया, यानी कि टोटल 11th लेसन थे, है ना। मान लो कि ऐसा करके 12, तो वही 12-13 क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये क्वेश्चन 4 मार्क के हो जाएंगे, तो 50 के आसपास अराउंड। समझ आ रहा है? और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसी चैप्टर से ज़्यादा भी क्वेश्चंस आते हैं, एक की जगह पे 2 भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 3 भी आते हैं। तो डिपेंड करता है कि कैसे एग्जाम हो रहे हैं ना। चलिए आगे हम पढ़ते हैं क्लास 12th के बारे में। क्लास 12th में क्या क्या पढ़नी है भाई? तो क्लास 12th में हमें क्या पढ़नी है? फर्स्ट चैप्टर है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अरे यार क्या हो गया भाई? फर्स्ट में क्या पढ़नी है? हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़नी है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे फोर्स, इसी में पढ़ेंगे हम पोटेंशियल, इसी में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसी में टॉर्क पढ़ेंगे जो है ना, बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं कैपेसिटर। सेकंड चैप्टर है कैपेसिटर। कैपेसिटर में हम लोग पढ़ेंगे 2 पैरेलल प्लेट है, उसके बीच का कैपेसिटर निकालिए तो क्या हो जाएगा? C = Q/V ε0A/D। पूछेगा कि 2 पैरेलल प्लेट है, उसके बीच क्या कैपेसिटर निकालिए तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? C = ε0A/D। तो ये बात की बात है, जब हम सिलेबस में पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में हम देखेंगे। बात समझ में आया? आगे बढ़िए, हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमको कहीं देखने को नहीं मिलता है। भाई ये देखने को नहीं मिलेगा, इसी में आपके जो NCERT बुक है इसी को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब तुमको दिखने को मिलेगा, पहला है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड, ये दिख रहा है। सेकंड है पोटेंशियल, दिख रहा है, याद आ रहा है कुछ? तो ये आपको NCERT बुक में पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे करके देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटर हो गया। थर्ड है पार्ट हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हमारा करंट के बारे में पढ़ेंगे। कोई करंट ऐसा करके मूव कर रहा है, कोई ऐसा, समझ में आ रहा है कुछ? रेसिस्टेंस ऐसा कर, तो ये क्लास में पढ़ेंगे। तो कुछ चैप्टर्स हैं, तो अपने आप कॉपी में ये सबको नोट्स जरूर करें। तो आपको सबसे पहले, आप किसी भी कोई बच्चा है अगर IIT नीट का तैयारी करना चाह रहा है तो उसे सबसे पहले सिलेबस आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसे सिलेबस नहीं आएगा,
एग्जाम के पैटर्न नहीं आएंगे तो उसे समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए, समझ में आया? समझ में आया? आगे हम बढ़े, आगे बढ़ा जाए। अगला नंबर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैटर। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ईएमआई। उसके बाद है 6 नंबर एसी अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद क्या है हमारा एसी अल्टरनेटिंग करंट। इसमें 2-3 प्रूव हैं, न्यूमेरिकल से भी आते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना, ये मेजर पार्ट्स है। जेई के फॉर्म से ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है ना, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्योर थ्योरी बेसिस क्वेश्चंस हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप कर सकते हैं ना। आगे बढ़िए। उसके बाद जो सबसे क्वेश्चंस आते हैं हार्ड, बच्चों से नहीं बनते हैं, उस चैप्टर का नाम है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स 12th क्लास का चैप्टर है, तो आप इसे सही से पढ़ें, है ना। उसके बाद है वेव ऑप्टिक्स, समझ आ रहा है कुछ। उसके बाद है मॉडर्न फिजिक्स, सबसे इजी पार्ट्स है मॉडर्न फिजिक्स। अगर आपको मार्क्स उठाने हैं तो आप मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ें। अब मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़नी है, थोड़ा ध्यान देना है। मॉडर्न फिजिक्स में फर्स्ट पढ़ना है कि डॉयल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, या इसी का नाम तुम बुक में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिख रहा होगा तुमको, ठीक है। सेकंड है एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्ड है न्यूक्लियाई, फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। जैसे आता है ना जी, याद आ रहा है कुछ, गेट, नॉर, एंड, तो सब यहाँ पढ़नी है। सब समझ में आ रहा है कहाँ पढ़नी है, नॉर, गेट, एंड, ये सब कहाँ पढ़नी है, तो ये यहाँ पढ़नी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। अब आपको हम आराम से, थोड़ा जल्दबाजी हो गया था, अब मैं आपको आराम से धीरे धीरे एक बार और डिस्कस कर देता ताकि तुम्हें समझ में आए। वेट, समझ आया? चलिए अब आराम से आपको हम प्यार समझा देते हैं। अब आपको हम कुछ समझ में आया जेई मेन नीट, तो इसमें से कम 6 क्वेश्चन के आसपास आते हैं इस चैप्टर से। इससे 6 या 5 आएंगे, तो यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 24 या अप्रॉक्स 20 के आसपास इससे आएंगे। अब थोड़ी सी बात आपको हम सीबीएसई के इंपॉर्टेंट समझाते हैं कि 12th नहीं, इससे पहले मैं आपको बताता था ना कि कम समय है आपके पास और जेई मेन में स्कोर करना है, समझा। कम समय है, जेई मेन में स्कोर करना है, नीट में स्कोर करना है, तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ें जिससे हमारा मार्क्स आ जाए। तो करना कुछ नहीं यार, मैं जैसे बताऊं वैसे बताओ। बहुत ही जो जितने भी चैप्टर मैं बताऊंगा ना, ये बहुत ईजी चैप्टर हैं, कम समय पढ़ के तुम ला सकते हो नंबर। चलो ध्यान समझते हैं। पहला जो चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। जो भी पढ़ेंगे फास्ट हम रिवीजन कर सकते हैं, इसे हम फास्ट रिवीजन, कम समय में, है ना, मिनिमम टाइम, एमटी। कौन कौन है भाई? फर्स्ट है यूनिट एंड मेजरमेंट, सेकंड नंबर पे आता है काइनेमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ सकते हो फ्लूइड मैकेनिक्स, ये भी आसान है। उसके बाद तुम्हें आसान मिलेगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ये कुछ 11th के हैं जो चैप्टर हैं, एक है और ग्रेविटेशन। तो ये जो कुछ चैप्टर्स तुमको जो 11th के दिख रहे हैं ना भाई, क्वेश्चन इससे इजी आते हैं, ठीक है। तो तुम कम समय में पढ़ के जेई मेन नीट में स्कोर कर सकते हो। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो मतलब कम समय में पढ़कर तुम कर सकते हो, 2 घंटे में रिवीजन तुम कर सकते हो। तो कुछ चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशंस, ठीक है। तो ये कुछ लेसन्स हैं जो कम समय में तुम पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हो। और इसी में जब हम 12th की बात करें तो कम समय में भाई क्या क्या पढ़नी है, तो सबसे पहले तुम्हें पढ़नी है मॉडर्न फिजिक्स। कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ो, तुम्हारा 6 क्वेश्चन कन्फर्म। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ो, 1 क्वेश्चन कन्फर्म, समझा ना कुछ। तो ये कुछ छोटे छोटे चैप्टर हैं आपको जल्द। उसके बाद आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद पढ़ना है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो प्योर थ्योरी है।
अगर आप 12th के विद्यार्थी हैं और कम समय में अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो वे आप 4 चैप्टर हैं, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, मैटर, तो एक कुछ चैप्टर हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ है ना यार, क्या तुम्हें समझ में आया हमारी बात? ठीक है, कोई दिक्कत है? अब बताओ, अगर हम पढ़ा रहे हैं, हाँ, एक लड़का क्लास में अगर उठ के मुझे बोल दिया, अगर तेरे को मतलब किसी भी लड़की को देख के तेरे पास अट्रैक्शन नहीं है ना, तो इसका मतलब ये नहीं समझो कि अगर मतलब मान लो कि किसी लड़की को देख के तुझे अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका गलत मीनिंग मत निकालो कि ये गलत चीज़ है। नहीं नहीं नहीं, गलत चीज़ नहीं है ना। इससे आप पॉजिटिव वे में सोचें, ये अट्रैक्शन हो रहा है यानी कि इसको गलत मत समझिए। ठीक है, यह एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो हर एक इंसान को होता है। ठीक है, और अगर तेरे को नहीं हो रहा है अट्रैक्शन तो है ना, तू बेटा लड़का नहीं है। ठीक है, समझा? मतलब ये एक प्राकृतिक नेचुरल फॉर्म्स है, यानी कि प्लस और माइनस पार्ट्स है ना, तो ये दोनों अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। और अगर अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं तो समझा रहे तुम क्या है ना, लड़के नहीं हो तो आगे तुम समझ रहा कि क्या होगे। चलो आगे हम पढ़ते हैं। तो जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं हम इसके बारे में, तो हम धीरे धीरे कहानी तो हम लेक्चर शायरी बहुत कुछ चलेंगे पढ़ते हुए, ऐसा नहीं लगेगा कि क्लास हमारा बोरिंग है, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। और चैप्टर की तो बात ही मत करो, जब तुम बोलेगा जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो इसके लिए तो टेंशन लेना ही नहीं है कि सर सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, अरे ऐसा माहिर है ना। ऐसा मैं एक्सपेरिमेंट बहुत कर चुका, कैसे कम समय में 10 दिन मेरे पास है, पूरा आईआईटी का सिलेबस खत्म होगा, मैं पूरा का पूरा प्योर आईआईटी का सिलेबस खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए चिंता ही नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं एक बात और बताया, मान लो कि मैं क्या था ना कि पहले क्लास लेता था, ठीक है, ऑफलाइन। तो ऑफलाइन में क्लास लेता था तो एक देखता था कि नोट्स बहुत अच्छे बनाए जाते थे, जो लड़कियां थी ना वो नोट्स बहुत अच्छे बनाते थे। ठीक है, तो एक लड़का ने बोला कि तू नोट्स बना लेकिन नोट्स मेरे ही काम आएंगे, है ना। मतलब लड़के लोग नोट्स नहीं बनाते थे, और नोट्स कहाँ से करते थे, वो लड़की कॉपी से करते थे, मतलब उसी का प्रिंट करवा लेते थे। तो वही लड़के ने जवाब क्या दे दिया था कि समझ रहा है, ये नोट्स मेरे ही काम आएंगे। देखो समझ में आया। अब जल्दी से हम सीबीएसई के बारे में समझेंगे कि कम समय में हम सीबीएसई को कैसे कैप्चर करें। फटाफट ध्यान से देखेगा, सीबीएसई 12th फटाफट देखेगा। कम समय में पहले के पढ़ना क्या क्या है जल्दी देखो। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड है प्लस में लिख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर, चलो। सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड है मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स, प्लस में मैग्नेटिज्म एंड मैटर, प्लस में ईएमआई, प्लस में एसी, प्लस में ईएम वेव। ठीक है, आगे बढ़ो। फोर्थ नंबर ऑप्टिक्स प्लस वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, फिफ्थ नंबर मॉडर्न फिजिक्स। तो कुछ चैप्टर्स हैं 12th के जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं सीबीएसई के, तो आप इसको देख के आप पढ़ सकते हैं। और अब आइए, अब मान लो कि तुम्हारे पास समय कम है और तुम कैसे करना चाहते हो, तो तुम पढ़ो। नंबर कम जल्दी मतलब कम पढ़कर ज़्यादा नंबर लाना चाहते हो, तुम पहला पढ़ना है, तुम्हें शुरू कहाँ करना है, मॉडर्न फिजिक्स से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें जाना है मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे जाना है, उसे तुम्हें जाना है ईएम वेव पे जाना है, समझ रहा है कुछ। उसके बाद तुम्हें जाना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे जाना है। तो अगर तुम्हें मतलब नंबर लाने हैं, कम समय बच रहे हैं, तो एक करना क्या है, तुम्हें कुछ जो मैंने चैप्टर का नाम बताया तुम इसे पढ़ लो, तुम्हारा मार्क्स आ जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, प्योर थ्योरी रिलेटेड, सॉरी ये नहीं, यहाँ है ईएम वेव, यहाँ पे है सॉरी, तो ईएम वेव पढ़ लो। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लो। देखो सिलेबस है, मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक है, तो आप इसे पढ़िएगा। मिलते हैं हम लाइव क्लास में, अपने लाइव सेशन में पढ़ेंगे, है ना। तो आप तैयार रहें, मैं आपको सारा डिटेल में कुछ दिन में और बताऊंगा, कहाँ ऑफलाइन सेंटर है, मैं आपको पूरा फिगर ड्रॉ बताऊंगा ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अब आपको मैं जाते जाते एक शायरी सुनाता। एक तस्वीर मेरे दिल में ऐसे बस गई है, एक तस्वीर मेरे दिल में ऐसे बस गई है, जैसे छोटे दीवारे में कोई भैंस फंस गई है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे आपको हम क्लासेस में करते रहेंगे। नेक्स्ट, लड़की का धोखा, बारिश का झोंका, किस तरफ से आएंगे ये बताकर नहीं आती। समझ आ रहा है कुछ? हाँ, तो थोड़ा ध्यान देना है। तो आप पढ़िए मन लगा के, अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर रिलेटेड करिए,
मस्ती मजाक तो होते रहेगा, लेकिन मस्ती मजाक से साथ साथ आपको स्टडी भी पे ध्यान देना होगा कि कैसे, क्योंकि भाई देख पैसा भी ज़रूरी है, बिना पैसा का कुछ तो होगा नहीं। कब तक माँ बाप आपसे पैसा मांगोगे, है ना। खुद पे डिपेंड होना ज़रूरी है, समझ रहा कुछ। तो खुद पे डिपेंड होना चाहिए, पढ़ाई भी करना होगा तुम्हें, समझ रहा दोस्त। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक सेकंड रुकेगा, ज़्यादा ज़्यादा तुम्हें एक शायरी सुनाते हैं हम। चलो सुनो ध्यान से, चलो नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे ना। चलो बाय, ठीक है, गुड नाइट, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जितने भी बच्चे हैं बिहार से मुझे देख रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, तो आपको अगर ऑफलाइन सेंटर पढ़नी है तो आप जहानाबाद आएँ, है ना, निचली रोड के आसपास आएँ, मेरी सेंटर वहाँ दिखेंगे आपको, कुछ दिन में फ्लैक्स दिखेंगे, है ना। तो आपके चलिए मैं आगे मैं डिस्कस करूँगा। तो अभी जितने भी बिहार से मुझे देख रहे हैं, तो आप अगर आपको ऑफलाइन पढ़नी है तो आप जाना बता सकते हैं, और ऑनलाइन पढ़नी है तो आपको यूट्यूब पे लास्ट अटेम्प्ट आपको सर्च करनी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।